कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और ऐसे में घर से बाहर निकलना किसी के लिए भी घातक हो सकता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार लोगों से संपर्क कर रही है, लेकिन घर घर जाकर या पब्लिक गैदरिंग करके नहीं, बल्कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसी को लेकर जनता टीवी संवाददाता ने प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने वर्चुअल रैली को कामगार बताया। इस दौरान और क्या उन्होंने कहा, वो सुनिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस समय जनता टीवी के साथ मौजूद हैं। सर, हिमाचल प्रदेश में एक कोरोना काल के समय में, आज के समय में किस तरह से हम देखें, वर्चुअल रैलीज बहुत हो रही हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ हिमाचल बढ़ा है। बहुत रैलीज आप कर रहे हैं, 150 से ज़्यादा रैलीज कर चुके हैं। अगर आप ही की इंडिविजुअली बात करें तो 35 से ज़्यादा रैलीज आप कर चुके हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आज के समय में, क्या चल रहा है? देखिए, इस कोविड-19 के इस दौर में लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, बेनिफिशरीज के साथ इंटरेक्ट करना, अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के लिए बात करना, जब हम सोशल इंटरेक्शन जिस प्रकार से आज की तारीख में वो संभव नहीं है, हम पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं, रैली नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकते हैं, तो एकमात्र रास्ता हमारे पास सोशल कांटेक्ट का, संवाद का, ये टेक्नोलॉजी रहती है। उसका हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में उसमें लोग जुड़ते हैं, हजारों की तादाद में जुड़ते हैं। अगर हम जनसभा को संबोधित करते हैं, वर्चुअल रैली जो हमने पार्टी ऑफिस से की, तो उसकी रेंज जाकर के 12 लाख से ऊपर तक पहुंची है, 14 लाख तक पहुंची है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो हम कार्यक्रम आजकल के दिनों में कर रहे हैं, जो विभिन्न विकास कार्य जो हर विधानसभा क्षेत्र में जो चल रहे हैं, उनको विलंब ना हो, उनको देरी ना हो शुरू करने के लिए। इसलिए हमने कहा कि कोविड-19 का मालूम नहीं कब तक ये दौर चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में हम काम शुरू करें विकास की गति को तेज करने के लिए। 3 दिन पहले हमने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 76 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए। आज बंजार विधानसभा क्षेत्र में हमने लगभग 73 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए हैं। और विकास को गति मिले, समय रहते हमारे काम शुरू हो जाएं, उस दृष्टि से जब बजट प्रोविजंस हैं तो काम शुरू होना चाहिए। तो उस दृष्टि से हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोशिश की है। अभी तक मैंने लाभार्थियों के साथ जो है पूरे स्टेट के स्तर पर बड़े कार्यक्रम किए हैं, बहुत बड़े, जिसमें आशा वर्कर्स हैं, जिसमें आशा वर्कर के साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जिसमें BOCW के जो लाभार्थी हैं, जिसमें होम हाउस स्कीम्स के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और वेलफेयर की जो हमारी आवास योजना है, उनको जो लाभार्थी है उनके साथ बड़ी संख्या में इंटरेक्ट किया है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके साथ हम संवाद स्थापित करें, ये आवश्यकता भी है और इसको हम सरकार की ओर से कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए आज के समय में इस टेक्नोलॉजी का कहाँ देखता है हिमाचल अपने आप को? आप कहाँ देखते हैं? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोविड के दौरान बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। रीच सोशल मीडिया की बहुत रूरल एरिया तक, गांव तक जो है वो घर घर तक पहुंची है। मुख्यमंत्री भी घर तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से हमको भी इसमें बहुत कामयाबी मिली कि जो हम लोगों के बीच में जा करके बात करते थे, वो हम यहाँ बैठ करके और लोग घर बैठ करके जो है उस चीज को हम हासिल कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में भी अब बाकी कभी भी अगर किसी की भी सरकार यहाँ पर बनती है, क्या ये उनको करना जरूरी होगा कि आने वाले समय में वर्चुअल रैली जो है? आवश्यकता है। पूरा विश्व आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रहा है। जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का तरह का दौर चल रहा है, पूरा देश की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री, सारे देश के मुख्यमंत्री उसके साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, चर्चा करते हैं, निर्णय करते हैं, लागू करते हैं। और उसी तरह से विभिन्न विभागों के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। तो एक दौर ऐसा है जिसको आने वाले समय में अब और मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इनका यही कहना है कि आने वाले समय में अब जिस तरह से संवाद जो है वो डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो वर्चुअल रैलीज यहाँ पर की जा रही हैं, ऐसे में मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में राज्य में सरकार कोई भी हो, लेकिन ये आज की नीड है, आज की ज़रूरत है। और ऐसे में कोरोना संकट के बीच अब
बदलाव जो है कई तरीके से हुआ है और इस प्रणाली से ही अब आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में संवाद जनता के साथ मुख्यमंत्री करने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी,